कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ये देखो, वर्षा हो रही है। कणों की? कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा। एक और बाकी रह गया। जल्दी, हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही हैं। देखो, वो रहा कृष्ण। कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण
किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंध सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंध सा गया है। मायाजाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करे। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखें। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु।
रहोगे? घर भी तो जाना है। कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैंने भी। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसे राह देख रही हूँ। ओ कृष्णा, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ। चमत्कार मैं क्या जानूँ? कृष्णा,